वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे माइक के बारे में। तो माइक आप सभी ने देखा होगा और माइक की वर्किंग भी आप जानते होंगे, लेकिन आपको पता है कि माइक कितने प्रकार की होती हैं? तो चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो माइक मेनली 3 प्रकार की होती हैं: रिबन माइक, डायनेमिक माइक और कंडेंसर माइक। तो चलिए पहले बात करते हैं रिबन माइक के बारे में। तो रिबन माइक आप लोगों ने देखा होगा कि एक गाना है जो सिया चीप थ्रिल्स इंग्लिश गाना है, और उसमें जो हमारा एंकर है वो एक माइक यूज करता है हाथ में पकड़ के, और एक दर्शक से पूछता है कि क्या आपको ये सॉन्ग अच्छा लगा है? तो वो बोलती है हाँ हमें अच्छा लगा है। तो वो जो माइक यूज करता है वो रिबन माइक होता है। तो रिबन माइक पतले से माइक होते हैं और थोड़े लंबे चौड़े होते हैं। कभी कभी उनका कंस्ट्रक्शन थोड़ा चौड़ा भी होता है, लेकिन जो मेनली होता है वो पतले से लंबे में वो माइक होते हैं। तो रिबन माइक बहुत ही एक्सपेंसिव माइक होते हैं। उनका वो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है और वो बहुत ही डेलिकेट माइक होते हैं। तो जो रिबन माइक का कंस्ट्रक्शन है वो दोनों साइड परमानेंट मैग्नेट यूज होता है और एक बीच में एल्युमिनियम की रिबन यूज होती है। और एल्युमिनियम की रिबन पे जब हमारी वॉइस टकराती है तो उससे हमारा सिग्नल जनरेट होता है। उसी सिग्नल को हम एम्पलीफाई करके उसको माइक्रोफोन में यूज करते हैं। तो ये तो हो गया सिंपल कंस्ट्रक्शन रिबन माइक का। लेकिन रिबन माइक में जो एल्युमिनियम फॉइल होती है वो बहुत ही डेलिकेट आइटम होता है और वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है उसको ट्यून करना। तो इसीलिए वो रिबन माइक बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं और वो मेनली जो आर्टिस्ट लोग होते हैं केवल वही यूज करते हैं। उसके बाद जो हमारी सेकेंड कैटेगरी है वो है डायनेमिक माइक की। डायनेमिक माइक बहुत ही चीप माइक होते तो हैं ये रिबन माइक के ही चीप वर्जन, लेकिन ये बहुत ही रेडली अवेलेबल है। मतलब आप जहाँ भी जाएंगे आपको 500, 600, 700 में एक डायनेमिक माइक अच्छा सा मिल जाएगा। तो डायनेमिक माइक की अगर हम कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जो डायनेमिक माइक का कंस्ट्रक्शन है वो सेम एक स्पीकर की तरह ही होता है। यदि आप फोटो में देख रहे हो तो डायनेमिक माइक का कंस्ट्रक्शन एक आपको लग रहा होगा कि एक स्पीकर सामने रखा हुआ है, लेकिन इसका जो डायाफ्राम होता है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो अगर डायनेमिक माइक की बात करें तो इसका हम आपको एक लाइव डेमो भी दिखा सकते हैं कि डायनेमिक माइक वर्क किस तरह करता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि हमारा डायनेमिक माइक वर्क किस तरह करता है। तो ये देखिए मेरे पास एक स्पीकर है जिसको हम एज ए डायनेमिक माइक की तरह डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे। तो स्पीकर में होता क्या है, स्पीकर में हम यहाँ से इनपुट देते हैं और हमें यहाँ से आउटपुट मिलता है। लेकिन जो डायनेमिक माइक है वो हमारा ठीक इसके रिवर्स ऑर्डर में काम करता है। हम यहाँ से इनपुट देंगे और हमें इन वायरों के थ्रू आउटपुट मिलेगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार कि डायनेमिक माइक वर्क किस तरह करता है। तो हमने जो इनके वायर के आउटपुट हैं उस पर हमने अपना मल्टीमीटर कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा डायाफ्राम हो गया, ठीक है। अब डायाफ्राम पे जैसे ही वॉइस टकराएगी तो वो डायाफ्राम वाइब्रेट करेगा, और जो डायाफ्राम है इसके अंदर एक वॉइस कॉइल होती है और जो वॉइस कॉइल है वो परमानेंट मैग्नेट के अंदर फ्लोट करती रहती है। तो जैसे ही वॉइस कॉइल परमानेंट मैग्नेट के अंदर जिस तरह से फ्लोट करेगी सेम उसी तरह से जो हमारा मल्टीमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, यानी वोल्टेज शो करेगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं। तो देखिए जैसे जैसे हम डायफ्राम को प्रेस कर रहे हैं वैसे वैसे हमारा मल्टीमीटर डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। तो सेम यही कंस्ट्रक्शन होता है डायनेमिक माइक में, बस उसका डायफ्राम स्पीकर जितना हार्ड नहीं होता है, वो बहुत ही डेलिकेट होता है और बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो डायनेमिक माइक हम वहाँ यूज करते हैं जहाँ पे हमें नॉइज़ बहुत ही कम चाहिए होता है, क्योंकि जो डायनेमिक माइक है वो थोड़ा लेस सेंसिटिव होता है और मैक्सिमम जो नॉइज़ को है वो कैंसिल कर देता है, और केवल जो वॉइस हमारी है वो उसी को कैप्चर करता है। तो अब चलिए बात करते हैं कंडेंसर माइक के लिए। तो कंडेंसर माइक भी एक सेम तरह का ही माइक होता है डायनेमिक माइक की तरह, बशर्ते कि उसमें कोई परमानेंट मैग्नेट नहीं यूज होता है और उसमें जो डायाफ्राम होता है उसका वो डाई इलेक्ट्रिक डायाफ्राम होता है। मतलब एक डाई इलेक्ट्रिक डायाफ्राम होता है, एक बैक प्लेट होती है और उन्हीं दोनों के बीच में चार्ज स्टोर होता है। तो जो भी वोल्टेज हमारा डाई इलेक्ट्रिक और बैक प्लेट के बीच में स्टोर होता है उसमें जो वेरिएशन आता है उसी को जो है हम साउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि कंडेंसर माइक किस तरह से होते हैं। तो ये देखिए एक बहुत ही सस्ता सा कंडेंसर माइक है मेरे पास, और अगर आप इसका टॉप प्लेट हटा देंगे तो आपको एक दिखाई देगा, ये है डायाफ्राम। ये डायाफ्राम है, इसके अंदर का पार्ट तो आप नहीं दे सकते, वो हम यहाँ फोटो में दिखा देंगे कि इसके कंस्ट्रक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे डायाफ्राम है और पीछे केवल 2 वायरें हैं,
आप यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट, ड्रेन और सोर्स। दरअसल ये जो ट्रांजिस्टर है एम्पलीफाइंग के लिए, ये उसका पिन है। तो यहाँ से जो वॉइस आ रही है वो यहीं पे एम्पलीफाई हो जा रही है, यहाँ पे प्री एम्पलीफाई हो रही है, उसके बाद अंदर जा रही है एम्पलीफाई होने के लिए। तो एक बार इसको हम खोल भी लेते हैं। तो देखिए ये है हमारा जो कंडेंसर माइक है, उसका कंस्ट्रक्शन है। आप कंडेंसर माइक है, यहाँ पे हमारा कंडेंसर माइक है, इसके पीछे ठीक हमारा प्री एम्पलीफायर लगा हुआ है, उसके बाद हमारा मेन एम्पलीफायर बोर्ड है। तो आवाज़ हमारी पहले यहाँ आ रही है, फिर यहाँ से एम्पलीफाई होकर इस बोर्ड में जा रही है, फिर इस बोर्ड से हमारे वायर के थ्रू आप इसको जहाँ चाहे वहाँ यूज कर सकते हैं। तो ये है हमारा कंडेंसर माइक का कंस्ट्रक्शन। कंडेंसर माइक के फ़ायदे क्या होते हैं कि ये जो हमारा कंडेंसर है, जो ये माइक का जो पार्ट है, उसको हम जितना छोटा चाहें उतना छोटा डिजाइन कर सकते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे जो माइकें आती हैं, मैं आपको एक माइक दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पे इतना बड़ा कंडेंसर देख रहे हैं, यहाँ पे इतना छोटा कंडेंसर है, ये है ही माइक। देखिए यहाँ पे आप इतना बड़ा कंडेंसर देख रहे हैं, सेम जो कंडेंसर काम ये कर रहा है सेम कंडेंसर वे भी काम कर रहा है, बशर्ते इसका साइज छोटा हो गया है। तो कंडेंसर माइक हर जगह यूज होते हैं मेनली, क्योंकि इनकी जो वॉइस क्वालिटी होती है वो बहुत ही क्लियर होती है और वो एक एक जो नोड है वो पकड़ के चलते हैं। मतलब आप कुछ भी बोलेंगे, आपके सराउंड की कोई भी नॉइज़ होगी ये ज़रूर कैप्चर करेंगे, या थोड़ी सी भी नॉइज़ होती है आपके बैकग्राउंड में तो ये उसको आराम से डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये रही हमारी तीनों माइक के बारे में डिटेल। आपको जैसी भी रिक्वायरमेंट हो आप उस तरह से माइक यूज कर सकते हैं। यदि आपको बहुत ही क्रिस्टल क्लियर वॉइस चाहिए और आप एक स्टूडियो वाली फील देना चाहते हैं तो आप एक कंडेंसर माइक यूज करिए। आपको केवल वोकल से मतलब है कि आपको केवल वोकल चाहिए तो आप एक डायनेमिक माइक यूज करिए। और यदि आप इंस्ट्रूमेंट के साथ, यानी आप कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं और उसके साथ आप वॉइस भी देना चाहते हैं तो वहाँ पर तब आप स्टूडियो वाली जो हाई क्वालिटी की रिबन माइक होती है वो लोग उसको यूज करते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए।